प्यारे दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड में। और आज का वीडियो बिल्कुल ही अनोखा होने वाला है। आज का वीडियो बिल्कुल ही हैरत अंगेज है दोस्तों। आज के वीडियो से आपको दोस्तों आपके सोच में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप भी ये काम करते होंगे दोस्तों तो खबरदार होशियार, जरा सा वक्त निकालें और आज का वीडियो देखें। दोस्तों चैनल को आप चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल ही स्किप ना करें, बल्कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। एक ऐसा पैगाम और एक ऐसा वीडियो है दोस्तों जिसको सुनकर देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएगा। दोस्तों फकीर से हो जाता है लड़की की शादी। वजह क्या है दोस्तों, सबब क्या है दोस्तों, और कैसे एक इंसान एक रईस के ऊपर उतरता है अल्लाह का अजाब। दोस्तों सुनकर देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सनसनीखेज हैरत अंगेज एक सच्चा वाकया देखने के लिए दोस्तों तैयार हो जाएं। तो चलिए दोस्तों बगैर झिकझिक किए वीडियो का आगाज करते हैं। फिर से गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी मर्जी है, करे या ना करे, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। प्यारे दोस्तों, एक फकीर जिससे हो जाता है एक औरत की शादी। वजह क्या है दोस्तों, एक जगह पर एक शहर में दो मियाँ बीवी जो अपने वक्त के बहुत ही अमीर थे। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके घर में किसी भी तरीका कोई कमी नहीं दिया था। रुपया पैसा धन दौलत किसी चीज़ की भी कमी नहीं था, दिल का भी कमी नहीं था। दोस्तों एक दिन दोनों ही मियाँ बीबी अपने घर में बैठकर दस्तरखान पर बैठे खाना खाने जा रहे थे। दोस्तों जैसे ही ये दोनों खाना खाने जा रहे थे, बाहर से कोई आवाज़ लगाता है कि 3 दिनों का भूखा हूँ, अगर कुछ है तो खाने को दे दीजिए। दोस्तों इधर अभी ये लोग खाने ही वाले थे, सामने तरह तरह के पकवान पड़े थे, सामने खाने का अंबार लगा था अलग। चूंकि रईस थे, अल्लाह तबारक व ताला ने माल और दौलत का किसी भी तरीके का कमी नहीं दिया था, तो इसी वजह से तमाम तरह के पकवान तमाम तरह के खाने पीने के सामानों का ढेर लगा हुआ था दस्तरखान पर। लेकिन ये खाना खाना स्टार्ट करते उससे पहले ही अल्लाह के नाम से दस्तक हो गया कि फ़कीर हैं, भूखा हैं कई दिनों से, कुछ खाने को है तो खाने को दीजिए। दोस्तों जब उसके शौहर ने, उस औरत के शौहर ने ये सुना कि घर के बाहर कोई आवाज़ लगा रहा है, खाने पीने की चीज़ें मांग रहा है, भूखा है, फ़कीर है, अल्लाह के नाम पर खाने की चीज़ें मांग रहा है, तो वो इंसान ये कहता है अपनी बीवी से कि मेरी शरीके हयात, मेरी बीवी, ये जितने भी खाने पीने का चीज़ है तुम इस चीज़ को उठाओ और पैकेट में कर लो, जिस तरह से करना है, और जाकर उस फ़कीर को दे दो जो हमारे घर के बाहर में खाने पीने के लिए आवाज़ लगा रहा है। अब दोस्तों जब शौहर ने ये हुक्म दे दिया कि खाने पीने के तमाम चीज़ों को उठाकर उस फ़कीर को दे दो जो आवाज़ लगा रहा है, तो उसकी बीवी उठती है और दस्तरखान को समेटती है। जितना खाना पीने का सामान रहता है कुछ को पैकेट में डालती है, कुछ को ऐसे ही उठाती है, और उठाने के बाद घर का दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलकर उस फ़कीर को देती है। जैसे ही उस फ़कीर को वो खाना दे रही थी वो औरत, कि उस फ़कीर की निगाह उस औरत के ऊपर पड़ता है, और जब वो फ़कीर उस औरत को देखता है तो बेइंतहा दहाड़े मार के वो इंसान रोने लगता है। और जब उसकी रोने का आवाज़ घर के अंदर जा पहुंचता है जहां उसका शौहर मौजूद था, तो उसका शौहर ये सुनकर, ये देखकर फौरन घर से बाहर निकल आता है, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आता है कि आखिर वजह क्या है। उसने आवाज़ लगाया कि भूखा है और मैं खाने वाला था, सारा दस्तरखान उठाकर उसको दे दिया। खाने पीने के तमाम चीज़ देने के बाद आखिर ये फ़कीर रो क्यों रहा है, रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा घर से बाहर निकलता है, फ़कीर के सामने जाता है और पूछता है कि आखिर अपनी बीवी से, आखिर ये फ़कीर रो क्यों रहा है जबकि तूने पूरा खाना दिया, इसलिए रोने का सबब क्या है। इतना सुनना था कि उसकी बीवी कहती है कि आप घर चलिए, मैं आपको इसके रोने का सबब बताऊंगा। बहरकैफ दोस्तों घर के अंदर वो मियाँ बीवी चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद करती है और उसकी बीवी बताने लगती है कि सुनिए, ये जो फ़कीर था, ये फ़कीर कोई और नहीं बल्कि ये मेरा पहला शौहर था, और ये जो कोठी इस समय आपका है जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ, ये कोठी भी इसी
इंसान का हुआ करता था और ये इस शहर का बहुत बड़ा रईस था। लेकिन जब मैं इसके निकाह में थी, इसके साथ मेरी शादी हुआ था, तो एक दिन हम इसी तरीके से खाने के लिए बैठे थे कि बाहर से किसी फकीर ने दस्तक लगाया कि मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। जब इसकी आवाज़ मेरे उस शौहर को, पहले पति को जब सुनाई दिया कि कोई खाने के लिए मांग रहा है, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से के आलम में वो घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद उस फकीर के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद उसको भगा देता है। अब वो फकीर जाते जाते न जाने कौन सा बददुआ कर दिया कि उसके बाद धीरे धीरे मेरे उस शौहर का तमाम मालो कारोबार में नुकसान होना स्टार्ट हो गया। घर बार बिक गए, मालो फैक्ट्रियाँ बिक गई, यहाँ तक कि हमारे घर में कई कई दिनों तक फाका चलने लगा और इसी दौरान उसका और मेरे बीच में तलाक भी हो गया। और उसके बाद उससे जब तलाक हुआ तो उसके बाद आपके साथ मेरा निकाह हो गया है। इतना सुनना था दोस्तों कि उसका शौहर कहता है कि ऐ मेरी शरीके हयात, मेरी बीवी, क्या तुम ये जानना चाहोगी कि उस फकीर का अभी कौन सा हाल है? उस फकीर का अभी कहाँ है वो फकीर और किस हाल में है? उसकी बीवी कहती है कि बिल्कुल मैं ये जानना चाहूँगा कि उस फकीर का क्या हाल है अभी। दोस्तों, उसका शौहर ये कहता है कि सुनो मेरी शरीके हयात, वो फकीर कोई और नहीं बल्कि वो फकीर मैं हूँ, जिसके साथ तुम्हारे पहले शौहर ने मारपीट किया था और खाने के एवज में उसको धक्के मार कर निकाल दिया, मारपीट किया। इतना सुनना था दोस्तों कि उसकी औरत का रोंगटे खड़े हो जाता है, हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कहा कि जब तुम्हारे उस पहले शौहर ने मेरे साथ इस तरीके का सुलूक किया, न जाने अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसा सिलसिला बना दिया कि उसका जितना भी मालो दौलत था, जितना भी पैसा था, मेरे हिस्से में आ गया और मेरी जो कंगाली थी वो उसके हिस्से में चला गया। दोस्तों, कभी भी फकीरों और मुफलिसों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में आकर कोई अगर आवाज़ लगाता है, अगर आपके पास कुछ है तो आप उसको दे दीजिए, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो दोस्तों, या किसी भी धर्म में हो। अगर कोई गरीब, यतीम, बेवा, अगर अनाथ आपके दरवाजे पर आकर अगर कोई आवाज़ लगाता है, मदद के लिए गुहार लगाता है, तो जो कुछ हो सके आप उसकी मदद कीजिए। और अगर आपका पास कुछ ना हो तो फिर उससे माजरत कह लीजिए कि बाबा आज हमारे पास कुछ नहीं है, आइंदा दिन देंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा?